हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा अकेडमी। बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 2.0 से संबंधित हर एक अभ्यर्थी के लिए बहुत बड़ी खबर आ गई है। मुझे पता है लगातार हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं सब लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और शायद कुछ ही छात्र ऐसे होंगे जो यहाँ पर जो कोर्ट केस लगा है भाषा आहर्ता के लिए उस पर ध्यान दे रहे होंगे और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल आप में निभाने वाला है रिजल्ट को लेकर। देखिए, मैं ये चीज़ें तो जानता हूँ कि लगभग जितने भी अभ्यर्थी वीडियो को देखते हैं सब यही सोचते हैं कि रिजल्ट सप्लीमेंट्री कब आएगा, कट ऑफ कितनी डाउन जाएगी, लेकिन आप लोग ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं ध्यान दे रहे हैं जो है आपके कोर्ट केस से संबंधित। और आप सभी छात्रों के लिए कोर्ट केस से संबंधित बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। देखिए, एक चीज़ तो ये है कि कोर्ट केस लगा हुआ है आपके, दूसरी ये है कि आप लोग सप्लीमेंट्री पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर मान लीजिए आपको दिया भी गया तो लगभग 14,000, मान लीजिए 20,000 ही दिया गया। और अगर जब भाषा आहर्ता अगर लागू हो गया ना तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा देने वाली हैं। तो आपके लिए क्या अपडेट निकल कर आई है कोर्ट केस से, आपकी याचिका डली हुई है उससे संबंधित मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। आपके पक्ष की चीज़ें अब पूरी तरीके से मजबूत हैं और यहाँ आपको बहुत बड़ा मैं खुशखबरी भी देने वाला हूँ भाषा आहर्ता कोर्ट केस से संबंधित। पटना हाई कोर्ट में आपकी याचिका डली हुई है। याचिका किस किस चीज़ को लेकर डली है सभी को पता है। नियम बदले गए, बीच समय में नियम बदले गए, परीक्षा होने के बाद नियम बदला गया। ये सारी चीज़ें आपके पक्ष में है। तो यहाँ पर फ़ायदा आपको ही होने वाला है पटना हाई कोर्ट से, क्योंकि जो पूरी तरीके से केस है वो एक तरफा है लगभग। क्योंकि अब मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग से माध्यम से मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ध्यान से हर एक चीज़ को देखिएगा, आपका कोर्ट केस में क्या होने वाला है और आगे की प्रक्रिया कैसे होगी। इन चीज़ों पर आप इस समय ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर होगा। बिकॉज एक बात मेरी मान लीजिए, देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर आएगा तो आएगा, वो तो कन्फर्म है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो आएगा नहीं आएगा वो सारा डिपेंड करेगा ना ये भाषा आहर्ता पर। तो इस चीज़ पर ध्यान देना जरूरी है। क्या है देखिए, लिखा है प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव गलत। ये साफ साफ न्यूज़पेपर में छपा हुआ है। अब ये ऐसे नहीं छपा हुआ है, इसकी सारी मैं डिटेल्स आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ें हैं। आप सभी को पता होगा लगातार जो चीज़ें की जाती हैं अगर हाई कोर्ट के द्वारा, तो लगभग सभी राज्य में हाई कोर्ट हैं। सभी राज्य में हाई कोर्ट हैं तो उनके द्वारा जो प्रक्रिया होती है वो लगभग सेम होती है। अगर कोई केस आता है सबके लिए धारा एक होती है, हर चीज़ के लिए धारा एक है। ये नहीं कि यहाँ 144 का मतलब यूपी में दूसरा, बिहार में दूसरा, वहाँ दूसरा, तो ये चीज़ें नहीं होती है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ध्यान से हर एक चीज़ को देखिएगा। यहाँ पर जानते हैं क्या हुआ है, ये देखिए दो पक्ष में हमेशा सुनवाई की जाती है। जैसे मान लीजिए आपके छात्रों के द्वारा यहाँ पर याचिका डाली गई है कि हमारा जब एग्ज़ाम हो गया उसके बाद नियम में परिवर्तन कर दिया गया। तो यहाँ पर हुआ क्या गया है, एक पक्ष आप हो गए स्टूडेंट छात्र, एक जो आपका जैसे मान लीजिए विश्वविद्यालय जो पक्ष होता है, बोर्ड जो पक्ष होता है, उस पर जुर्माना यहाँ पर लगा दिया गया है क्योंकि गलती यहाँ पर बोर्ड की थी। क्योंकि आप खुद सोचिए, मैच शुरू होने के बाद बीच मैच में नियम नहीं बदले जाते हैं। ये हर एक, आप चाहे जितने भी कोर्ट के वकील आप उठा लीजिए, हाई कोर्ट के वकील का मैंने वीडियो भी दिखाया था आपको कि हाँ उन्होंने भी ये कहा था, कई सारे वकील का मैंने वीडियो दिखाई, उन्होंने भी ये कहा था कि बीच में नहीं बदले जाते। अब यहाँ पर निकल कर क्या आया है वो देखिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं। हाँ, चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा तभी आप सारी चीज़ें समझ पाएंगे। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर कि मैं आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्यों दिखा रहा हूँ। यहाँ से आपके सारी चीज़ें संबंधित है, ध्यान से मेरी हर बात को समझने की कोशिश करिए। आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आपका पक्ष कितना मजबूत है और आपके भाषा आहर्ता को जोड़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते वरना कुछ छात्र बोलने लगते हैं कि सर आप बात ज़्यादा करते हैं, काम की चीज़ें कम बताते हैं। तो चलिए आइए देखते रहे। लिखा है इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश में कहा गया कि कोई भी चयन प्रक्रिया होने के बाद उसके पात्रता नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट है और आपको सभी को पता है हर एक हाई कोर्ट में अगर कोई जजमेंट दिया जाता है तो लगभग वो समान ही रहता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना 144 का मतलब अगर यहाँ पर जो धारा है वही धारा आपके बिहार में होगी, वही धारा महाराष्ट्र में होगी, तो वही चीज़ें यहाँ भी होने वाली है। लिखा क्या गया, चलिए सारी चीज़ पढ़ते हैं, आप देखते जाइए। देखिए, हाँ फिर से मैं बोले दे रहा हूँ, लिखा है यहाँ देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि कोई भी चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसके पात्रता में नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। ऐसा किया जाना गलत है और वह उस प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों पर लागू नहीं किया जा सकता। ध्यान से सुनिएगा, हर एक पॉइंट आपसे रिलेटेड है, नहीं किया जा सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने अजय सिंह की याचिका पर उसके अधिवक्ता धनंजय राय एवं की अधिवक्ता 2 सेकंड में जूम कर दूं को सुनने के बाद याचिका
निरस्त करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय में प्रस्नातक प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के बाद हुए बदलाव को अभ्यर्थी पर लागू करने को सही नहीं माना और विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि याची को 50,000 रुपये का मुआवजे के तौर पर अदा करें। देखिए, जिसके द्वारा याचिका लगाई गई थी ना, छात्र के द्वारा, वहाँ पर छात्र को 50,000 रुपया दिया किसने? विश्वविद्यालय ने। क्योंकि विश्वविद्यालय ने किया क्या? बीच समय में नियम का परिवर्तन किया और छात्र ने इसका लेकर याचिका दायर की और छात्र की हुई जीत। और देखिए लिखा है याची ने वुमेन स्टडीज पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश की परीक्षा दी थी। ओबीसी श्रेणी में टॉपर होने के बावजूद ईवीव ने याची को प्रवेश देने से इनकार कर दिया। ईवीव की ओर से कहा गया, यहाँ देखिए 2 सेकंड, हाँ, कि एकेडमिक काउंसलिंग ने बैठक कर प्रवेश के नियमों में बदलाव कर दिया। देखिए, नियमों में बाद में बदलाव किया गया। इसके तहत प्रस्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्राप्तांक का प्रतिशत बढ़ा दिया गया। यह बदलाव प्रवेश के आवेदन की अंतिम तिथि से पहले ही किया गया और 29 जुलाई 2022 को दिया गया। लिखा यहाँ देखिए, इस आधार पर याची का प्रवेश निरस्त कर दिया गया। याची के अधिवक्ता धनंजय राय का कहना है कि एक बार प्रक्रिया शुरू करने के बीच में बदलाव नहीं किया जा सकता। देख लीजिए, हर एक पॉइंट आपसे मैच है, यहाँ पर कोई चीज़ें अलग नहीं है और यही सारी चीज़ें आप में होने भी वाली है। हाईकोर्ट ने इस तर्क के सहमत होते हुए कहा कि याची 2022 में प्रवेश के लिए आवेदन किया था, अब कोर्स समाप्ति की ओर है, लिहाजा ईवीव याची को मुआवजा के तौर पर 50,000 अदा करें। मतलब यहाँ पर ये देखिए, याची को 50,000 का मुआवजा देने का निर्देश, मतलब जिसने याचिका दायर की थी, जिस भी कैंडिडेट ने, उसको 50,000 रुपया दिया गया, क्योंकि उसने इस बेस पर याचिका दायर की कि जैसे मान लीजिए मैंने पढ़ाई शुरू कर दी और आप बोल दे कि अब साल ख़त्म, मतलब 6 ही महीना हुआ, अब बोल दे साल ख़त्म, ये तो हमने परिवर्तन कर दिया। तो ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं होती। एक बार चीज़ें शुरू होने के बाद जब ख़त्म हो जाती हैं और जब नेक्स्ट चीज़ें शुरू होती है तब आप परिवर्तन कर सकते हैं। ये नहीं कि चीज़ें शुरू हुई बीच में ही परिवर्तन कर दें। ये आपका इलाहाबाद कोर्ट से रिलेटेड था, लेकिन अब जो प्रक्रिया आपकी याचिका डली हुई है वो सेम टू सेम, कुछ भी परिवर्तन है, सेम टू सेम आपका ऐसे भी है। आप में ही भी यही हुआ कि आपकी याचिका जो है वो दायर कर दी गई है और आप में भी आधा समय बीत जाने के, आधा समय क्या, परीक्षा हो जाने के बाद आप में परिवर्तन किया गया। नोटिस, यही वो नोटिस है, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं, जारी किया गया था। क्या लिखा गया है? विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा उम्मीदवार को सूचित किया जाता है कि वर्ग 1 से 5 को छोड़कर अन्य सभी वर्गों में भाग 1 के भाषा अहर्ता अंक को शून्य किया जाता है। यही बात हुई परीक्षा होने के बाद। तो आप बस इतना मान के चलिएगा। अब आप सभी को ये बात तो पता ही होगी, कोर्ट से संबंधित, पटना हाई कोर्ट से संबंधित जितनी भी अपडेट होती है आपको हमारे चैनल के माध्यम से एकदम ऑथेंटिक विथ प्रूफ दिखाई जाती है। आपका केस काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, आपको परेशान नहीं होना है। ये भी आप स्क्रीन पर देख लीजिए, साफ साफ ये जो नोटिफिकेशन निकला था बिहार शिक्षक भर्ती का, उसमें क्या लिखा गया है? यह पत्र 3 भाग में होगा। तो भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 भाषा अहर्ता के लिए अंग्रेजी एवं उर्दू बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान, भाषा में अहर्ता के कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब भैया ये नहीं लाए तो फेल। तो अनिवार्य का मतलब यही तो होता है कि हमको पढ़ना है अच्छे से, अगर पढ़ भी लिए अब बाद में अनिवार्य को, एक होता है नॉर्मल चीज़ें कि हाँ डिटेल दी गई, इसको हटा दिया, एक लिख दिया गया अनिवार्य है, मतलब ये करना ही करना है। इसमें अगर चूके तो गए सब। तो अगर मान लीजिए इतना मेहनत अगर इसमें किए हैं, बाद में अगर हटा दी जाती है। हाँ, एक बात और जो ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे छात्रों का ये सोचना, मैं मानता हूँ कि ये वो ज़रूर सोच रहे होंगे कि क्या नियुक्ति पत्र बँट जाने के बाद भी ये प्रक्रिया होगी कि हमारा परीक्षा फिर से हो या फिर भाषा को जोड़ा जाए। तो एक बात जान लीजिए, अगर हाई कोर्ट का फैसला आ गया तो सारी की सारी चीज़ें चेंज होंगी। आप सभी को पता है, बीएड वालों का भी कुछ दिन पहले कहाँ रिजल्ट अटका हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, सबको बाहर किया गया, तो परीक्षा भी उनका हो गया था। वहाँ भी परीक्षा कराया गया, नहीं कराया गया, परीक्षा कराया गया, फिर उसके बाद उनको बाहर किया गया। तो सारी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी पॉसिबल। अगर हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया कि छात्र जीत गए तो इसका मतलब छात्र जीत गए, उसमें इफ बट नहीं होगा। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, हर एक ऑथेंटिक अपडेट आपको समय समय पर यहाँ से प्रोवाइड की जाती है, की जाती रहेगी। हाँ, जो भी छात्र परेशान हैं उनको मैं बता दूं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। हर एक अपडेट, चाहे सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो, चाहे आपका कोर्ट केस हो, कुछ भी शिक्षक भर्ती से संबंधित हर एक अपडेट आपको यहाँ से मिलती रहती है। चलिए मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।